नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। और मैंने कल क्या किया था, जितना भी रिवीजन कराया था आयु संबंधी चैप्टर का, डॉक्टर आर एस अग्रवाल का जो भी क्वेश्चन था मैंने कराया था। हाँ, आप एक्सरसाइज में जाकर देख सकते हैं, बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे जो आपसे उतने ही क्वेश्चन जितने मैंने एक्सरसाइज में कराया है उससे लग सकते हैं। ठीक है, हालांकि 60 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसमें से जितना भी मैंने बना दिया है तो 40 या 30 करीब आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जो भी अब टाइप बचे हैं उसमें का अब क्या करा रहा हूँ देखिए। हाँ देखिए, अगला, रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 9 गुनी थी। तो रमेश की आयु वर्तमान में कितनी है? तो कुछ नहीं है दोस्तों, नॉर्मली आप समझिए। एक हमने पहले ही बताया था, बाद बाद होगा, एक पूर्व होगा। पूर्व यानी पहले, एक होगा वर्तमान, और एक होगा क्या है, इसे आज कहते हैं ना, आज कह रहे हैं सीधा सीधा। वर्तमान का मतलब आज होता है, और एक क्या होता है, बाद वाला, जो बाद आने वाला दिन, आने वाला दिन। ठीक है, दिन बड़ी छोटी की मात्रा रहेगी। देखिए अब क्या क्या है, रमेश है, यहाँ पे रमेश है, और क्या है उसका सन यानी पुत्र है। कितनी है? रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है। 4 गुनी का मतलब क्या होगा, 4 संबंधे 1 होगा। ठीक है, तो ये बताइए, बाप कभी बड़ा ही होता है, छोटा नहीं होता है ना। तो अगर पिता माने पुत्र 1 है तो बाप कितना होगा, 4 होगा। 4 गुनी डायरेक्ट आएगा ना, तो पिता पुत्र को 1 मान लेते हैं, और क्या होता है, पिता पुत्र को 1 मान लेते हैं और पिता को क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। तो हम क्या रखेंगे, क्या कहा है कि पुत्र की आयु 4 गुनी है का मतलब आज का दिन बता रहा है ना, 4 गुनी है। ठीक है, 4 गुनी है। तो कह रहा है 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 9 गुनी थी। आज से 9 मैंने कितना, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व कितनी, 9 गुनी थी। ठीक है, 9 गुनी ने 9 रमेश था, तो एक क्या था, उसका पुत्र था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, आराम से आप रख सकते हैं। तो कह रहा है रमेश की वर्तमान आयु कितनी है? तो कुछ नहीं, आप बाद वाला तो पूछा ही नहीं, हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखिए, अब देखिए अंतर निकाल के देखिए, यहाँ आया अंतर 0 का, यहाँ आया कितना, 5 का। तो ऐसे तो कभी बनेगा ही नहीं। तो यहाँ से क्या होगा, क्योंकि दोनों ही इक्वली होनी चाहिए, बराबर होने चाहिए, ये हो मैंने इक्वली नहीं है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से अंतर निकाल के देखेंगे। तो यहाँ का जो अंतर निकल के आया 3, और यहाँ का जो अंतर देखिए, ये वाला जो अंतर है वो अंतर कितने का आ गया, 8 का अंतर आ गया। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए अब क्या करेंगे, 8 का गुणा इस दोनों में, इन दोनों में, और 3 का गुणा इन दोनों में। कोई दिक्कत, बस इतना करना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा यार, देखिए 3 एकम में 3, 29 27, 27, और कितना होगा यार, 38 के 24, 8 चौके 32 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत, इतना बस गुणा कर लीजिए, उसके बाद इसका कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अंतर निकाल के देखिए, तो अंतर कितने का निकल के आया, 5। यहाँ पे देखिए अंतर कितना निकल के आ गया, 5। और कितने वर्ष पहले की बात है, बीच का अंतर कितना था, ये बीच का अंतर पूर्व और वर्तमान में कितने का अंतर था, 5 ही का अंतर था। तो जानते हैं 5 न 5 5 ही को दर्शा रहा है, तो एक एक को दर्शाएगा, और एक का गुणा इसमें करेंगे, कोई मान में अंतर आएगा। तो ज्यो ये समान होगा ना, अंतर समान होगा, ये भी समान होगा, तो जो दिया रहता है वही आंसर हो जाता है। बात समझ में आया? तो क्या है, वर्तमान आयु किसकी पूछ रही है, रमेश की। रमेश ना, रमेश, तो रमेश की आयु, वर्तमान आयु कितनी है, 32 वर्ष। इजिली क्या निकाल लिए आप लोग, उम्र निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा इतना। आइए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए। ए तथा बी की आयु का अंतर, अब थोड़ा सा अंतर का मतलब क्या होता है, बीच का डिफरेंस ना। तो बीच का डिफरेंस क्या है, ए तथा बी का जो अंतर है वो कितना है,
16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु की तिगुनी है। 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है और कितना है, 6 वर्ष पहले की आयु उसकी कितनी है, 3 गुनी। ए मैंने बी से 3 गुना बड़ा है, तो ए 3 गुना बड़ा है किससे, बी से। आसानी से लिख लिए, ठीक है। अब इनका बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है, कितने का है, जो बीच का डिफरेंस का मतलब बीच का अंतर, बीच का अंतर कितने का है, गैप कितने का है, 2 का। और 2 अंतर कितने को दर्शा रहा है, 16 को दर्शा रहा है। तो 2 अंतर 16 को दर्शा रहा है, तो एक अंतर कितने को दर्शाएगा, यही सी बात है, 8 को दर्शाएगा। ठीक है, 2 पेन का दाम अगर 16 रुपया है तो एक पेन का दाम कितना निकल के आ गया, 8 रुपया निकल के आ गया। अब यही रामबाण है तो आराम से क्या कर देंगे, 8 का गुणा इसमें कर देंगे और 8 का गुणा किससे में कर देंगे, इसमें कर देंगे। तो कितना, ए की आयु निकल के आ जाएगी और बी की भी निकल के आ जाएगी। ए की आयु कितनी है, ए की आयु कितने, 8 3 के 24 और इसकी आयु 8 वर्ष निकल के आ गई। अब जाहिर सी बात है इसका 3 गुना है ये। ठीक है, तो क्या पूछा है कि 3 गुनी थी, तो पूछा है 6 वर्ष पहले इतनी आयु इनकी थी, तो ये पूछा है कि 6 वर्ष बाद इन दोनों की आयु निकाल दीजिए आप। ठीक है, दोनों की प्रत्येक की आयु कितनी होगी, तो 6 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा, 30 वर्ष का, और 6 वर्ष बाद ये कितने का होगा, इतना इतना 14 वर्ष का हो जाएगा। आसानी से आप क्या कर लिए, निकाल चुके। देखिए ना कितना आसान था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए। एक व्यक्ति तथा उसके पुत्री की औसत आयु दिया है। औसत हमने पहले ही बता चुका है, औसत कितना है, एक पुत्री है, एक पुत्री है, एक व्यक्ति है ना, एक आदमी है, आदमी मान लीजिए, और उसकी एक पुत्री है, पिता और पुत्री 2 लोग हैं, और दोनों की औसत जो आयु है कितनी है, 34 ना, दोनों की आयु कितनी है, 34। तो इसका मतलब ये है कि उनकी औसत आयु दोनों का क्या कर देंगे, कितने लोग हैं, 1 और 2, औसत क्या करता है, औसत जितने लोग होते हैं उससे क्या करता है, 2 से इसमें गुणा हो जाएगा, जितने लोग रहते हैं उसमें गुणा कर दीजिए आप। ठीक है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 68 आ गया। इसका क्या, ये क्या आ गया, इसका अब योग आ चुका है। ये तो औसत था, अब ये योग क्या आ चुका है, ये योग आ चुका है, योग। ठीक है, तो अब कह रहा है कि 4 वर्ष, इतना तो योग निकालिए, इतना पढ़ लिया आप और निकाल भी लिए। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात क्रमशः कितना होगा, 14:5 होगा। तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो अब थोड़ी सोचने वाली बात यहाँ पे आ चुकी है कि अब हम क्या करेंगे कि 4 वर्ष बाद, और 4 वर्ष बाद का ये रेशियो दिया है, तो यहाँ तक हमें पहुंचने के लिए क्या करेंगे कि 4 वर्ष बाद अगर पुत्र माने पिता बढ़ेगा, 4 वर्ष बाद वो भी माने उसका एज आगे जाएगा, तो पुत्री भी तो 4 वर्ष बढ़ेगी। तो क्या करेंगे, ये तो वर्तमान योग है, तो 4 वर्ष बाद ऐड कर देंगे, 4 वर्ष दोनों का ऐड कर देंगे इसमें। 4 वर्ष लड़के माने पुत्र पिता का और 4 वर्ष पुत्री का, तो कितना हो जाएगा, 8। और इसी 8 को क्या करेंगे हम, इस योग में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि 4 वर्ष बाद की आयु बात बोला है ना, क्रमशः अनुपात होगा, तो कितना हो जाएगा, माने कितना हो जाएगा, 76 क्या आ गया, माने आज माने कहने का मतलब 4 वर्ष बाद की आयु कितना है, 76 वर्ष है। बात समझ में आया, क्योंकि अनुपात वहीं से निकल के आएगा, अनुपात। ठीक है, वहीं से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अब देखिए इनका कितना है रेशियो, कितना 14:5 है। तो अब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि क्या है, ये रेशियो जो आया है योग, इन दोनों का योग है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 19, और योग कितना बता रहा है, 76, भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 19 चौके 76। तो एक अनुपात कितना निकल के आ गया, 4। और किसका पूछा है, तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो कितना, इसका गुणा कर देंगे किससे, 4 से ना, 4 5 20, क्योंकि और 4 से गुणा इसमें कर देते हो कितना, आदमी की जो व्यक्ति था उसका भी आयु निकल के आ जाता। तो अब देखिए ये क्या है, ये 4 वर्ष बाद की आयु है, 4 वर्ष बाद की आयु है, तो फिलहाल में कितने वर्ष की होगी वो लड़की, वो कितना होगा, 4 वर्ष अगर घटा देंगे तो कितनी आयु हो जाएगी उसकी, 16 वर्ष की आयु आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो कितना आसान था, बिल्कुल आराम से क्या किए, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया है। अगर समझ में नहीं आता तो एक बार रिपीट करके क्वेश्चनों को देख सकते हैं, ठीक है, धीरे धीरे देखिए आगे। तो अब देखिए क्या है, रमेश की आयु उसके पुत्र की आयु की आधी है। अब देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आपके सामने आधी, ठीक है, 1/1.5 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए सुरेश हो गया और उसका एक पिता है, वो क्या हो गए यहाँ पे, क्योंकि पिता बड़ा होता है, कि आयु की आधी है। आधी का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मेरे सामने वाला मुझसे बड़ा है ना, मैं उसका आधा हूं, इसका मतलब क्या है कि अगर 6 फीट का है तो मैं 3 फीट का हूं, ठीक है। चाहे मैं कहने का मतलब कि मैं किसी से क्या हूं, 6 फीट मैंने 2 फीट बड़ा हूं, तो इसका मतलब वो कितना है वो 2 फीट छोटा होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास, कहने का मतलब अगर उसका पिता अगर वो 2 है तो वो कितना होगा, 1 होगा, यही तो आधा होगा ना। आधी आयु कितनी होगी, तो पिता अगर 2 होगा तो उसकी जो पुत्र होगा सुरेश होगा वो कितना होगा, 1 होगा। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु की 1.5 गुनी होगी। आज आज ये है का मतलब क्या है, वर्तमान आयु है ना, वर्तमान, ये बात भूलिएगा मत, वर्तमान। 20 वर्ष बाद की बात किया है, कितने वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद कितनी आयु होगी, 1.5 गुनी होगी। तो क्या करते हैं, 2 एकम में 2 और 1 3, 3/2, सही है। चलिए, तो यानी कि अगर पिता 3 होगा तो पुत्र कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 एकम में 2 और 1 3 और कितना 3/2, तो पिता अगर 3 होगा तो पुत्र कितना होगा, 2 होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे घटाएंगे तो अंतर 1 का, यहाँ पे घटाएं तो अंतर 1 का, यानी इक्वली बराबर हो चुके हैं। तो यानी एक अंतर नहीं है यहाँ पे, वास्तविक अंतर कितने का है, 20 का है ना। वास्तविक अंतर इन दोनों के बीच कितने का है, 20 का है गैप, लेकिन दिखा कितना रहा है, 1 को ना, यानी 1 दर्शा रहा है कितने को, 20 को। तो अब क्या कहा है, तो उसके पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, यानी 20 का गुणा कर देंगे तो कितना आ गया, 46। तो बिल्कुल आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए अगला, रीना तथा उसकी माता की आयु का योग कितना है, 49 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व उसकी माता की आयु रीना की आयु से 4 गुनी थी, तो रीना की वर्तमान आयु कितनी होगी या क्या होगी, ठीक है। तो रीना है उसकी माता है, माता हो गई और ये रीना हो गई, कितना है उनकी आयु का जो योग है, योग मतलब दोनों की आयु का जोड़कर बता दिया है, कितना है 49 वर्ष। 7 वर्ष पूर्व उसकी माता की आयु रीना की आयु से 4 गुनी थी, तो 4 गुनी का मतलब अगर माता 4 थी तो रीना कितनी थी, 1 होगी, निश्चित है। तो 7 वर्ष पहले की बात है, ये तो वर्तमान आयु का योग है ना, 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले अगर माता की आयु, मैंने 7 वर्ष पहले का ये रेशियो दिया है, 7 वर्ष पूर्व की मैंने ना रेशियो तो 7 वर्ष पहले का है, तो क्या करेंगे 7 वर्ष दोनों की आयु में से क्या करेंगे, दोनों की आयु इसमें से घटा देंगे, तो 7 गुना 7 पहले ये जाएगी 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले ये तो घटेगी, दोनों तो घटेगा, तो क्या होगा 14 में से, ये तो वर्तमान आयु है और ये क्या है पहले की आयु, तो इसमें क्या करेंगे आप घटा देंगे, तो कितना निकल के आ गया 35। इसका मतलब ये है कि ये क्या है 7 वर्ष पहले की दोनों की आयु का योग है। जब जिधर पूछे उतना आपको निकालना ही होगा। तो अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़े 4 1 क्या हो गया 5, और 5 किसको दर्शा रहा है, 35 को दर्शा रहा है ना, 5 किसको दर्शा रहा है, 35 को दर्शा रहा है। तो कितना से भाग करेंगे, तो भाग करके देखिए 7 पंजे 35, 1 बराबर मैंने 5 कलम का दाम अगर कितना निकल के आया 35 रुपया, तो 1 कलम का दाम 7 रुपया निकल के आ गया, आराम से निकाल सकते हैं। तो अब क्या होगा, अब इसका गुणा इसमें कर देंगे, 7 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 7 एकम में 7, और यहाँ पे करेंगे तो कितना होगा 28 ना, 28 यहाँ निकल के आ गया। तो माता की आयु 7 वर्ष पहले कितनी थी,
28 वर्ष थी, तो आज कितनी हो जाएगी? 7 वर्ष अगर इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? इनकी आयु 35 वर्ष हो जाएगी। और देखिए अगर ये 7 वर्ष का है तो आज कितनी इसकी आयु हो जाएगी? कितना हो जाएगी? 14 वर्ष की। आसानी से इजीली सॉल्व कर लेंगे आप। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। और ये क्वेश्चन हमेशा लगातार आपके एग्जामिनेशन हॉल में आते हैं। देखिए यहाँ से देखिए थोड़ा वही सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना होगा आपको। जितना वर्ष जिधर रेशियो होगा उधर आपको तोड़ मरोड़ के लेके जाना है। ये कुछ है नहीं, ये उलझा हुआ पहेली है, आपको समझाना है बस, सीधा सीधा बात। देखिए ये क्या है? ए बी सी की आयु का जो वर्तमान आयु का योग है वो 90 वर्ष है। तो वर्तमान आयु का जो योग है वो कितना है? योग कितना है? 19 वर्ष। ठीक है, योग जो है वर्तमान का ही क्या है? 90 वर्ष है। अब क्या किया है? 6 वर्ष पूर्व, ये वाले बात कर दी, 6 वर्ष पहले ना, 6 वर्ष, ये मान लीजिए कि ये वर्तमान हो गया, बीच में वर्तमान होता है, ये पहले हो गया। पहले इनकी आयु कितनी थी? रेशियो दे दिया तो पहले हमें जाना ही होगा ना, वर्तमान रेशियो, पिछले वाला रेशियो। तो 1:2:3, यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे है। तो देखिए तो अब क्या करेंगे? यहाँ ये तो वर्तमान आयु का रेशियो है, तो 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग। तो अब 6 वर्ष क्या करेंगे? 90 में से घटाना ही होगा आपको। तो 6 वर्ष कितने लोग हैं? 1 2 3 और 6 18 इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 72। तब जाके क्या होगा? अब पूर्व की, देखिए ये वर्तमान की आयु का योग है और ये क्या है? 6 वर्ष पहले की आयु का योग है। बात को समझिए, ठीक है। तो अब आसानी से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। आप देखिए तो कितना हो गया? कितना रेशियो है? एक रेशियो कितना हो गया? 6। टोटली मिला के कितने हो गए? 6 रेशियो। और 6 रेशियो किसके बराबर है? 72 के बराबर। 6 कलम का दाम 72 रुपया, तो 1 कलम का जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा? 12 6 के 72, यानी कितना हो जाएगा? 1 कलम का दाम 12 रुपया। आसानी से निकाल लिए। और जब 1 कलम का दाम 12 रुपया, किसका पूछा है? आपका। सी की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो 6 वर्ष पहले 12 36, 12 से गुणा कर देंगे तो सी की आयु कितना होगा? 3 × 12 कितना हो जाएगा? 36 वर्ष। तो ये तो 6 वर्ष पहले की है ना, तो आज उसकी आयु कितनी हो जाएगी? 6 वर्ष अगर इसमें इंक्लूड कर दें, जोड़ दें, तो कितना हो जाएगा? 42 वर्ष इसकी आयु हो जाएगी। तो कितना आसान था। इतना लग रहा है कि बहुत बड़ा है, लेकिन आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद बहुत बहुत।